हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। इसके पहले आपने दोस्तों एक वाक्य के लिए एक शब्द, इसकी 2 क्लासेस देख चुके हैं। आज यह तीसरी क्लास है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। ऑप्शन नंबर ए अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर बी अर्निचनीय, ऑप्शन नंबर सी अनिर्वाचनीय और ऑप्शन नंबर डी है अनिर्वचनीय। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय इसको हम अवर्णनीय भी कहते हैं, अवर्णनीय, आकथ या फिर अकथ्य, अकथनीय, अनिर्वाच्य, इसके लिए ढेर सारे शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अजान बाहु, बी है आजानु बाहु, सी है समबाहु और डी है विषम बाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे हम कहते हैं आजानु बाहु। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है सिखनख, ऑप्शन नंबर बी है सिरोपर, ऑप्शन नंबर सी है पाद मस्तक और ऑप्शन नंबर डी है आपाद मस्तक। दोस्तों पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसमें आएगा आपाद मस्तक। क्या आ जाएगा? आपाद मस्तक। अगला क्वेश्चन, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अनागत, बी है अनादृत, सी है सेवक और डी है अतिथेय। तो अतिथि की सेवा करने वाला कहलाता है अतिथेय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाएगा? अतिथेय। या फिर ये कह ले कि जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे भी हम कहते हैं अतिथेय। ठीक है, और जिसका अनादर किया गया हो उसे हम कहते हैं अनादृत। क्या कहते हैं? अनादृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक। आदि से अंत तक। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए है अनादि, ऑप्शन नंबर बी है आद्योपांत, ऑप्शन नंबर सी है समकालीन और ऑप्शन नंबर डी है समीचीन। तो सही विकल्प का चयन करना है आदि से अंत तक। इसको हम कहते हैं दोस्तों आद्योपांत। क्या कहते हैं? आद्योपांत। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आदि से अंत तक अर्थात आद्योपांत। और अगर कहा जाए जिसका कोई आदि या फिर प्रारंभ ना हो तो उसे हम कहते हैं अनादि। क्या कहते हैं? जिसका कोई आदि या प्रारंभ ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनादि। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए है कविराज, ऑप्शन नंबर बी है आशु कवि, ऑप्शन नंबर सी है महाकवि और ऑप्शन नंबर डी है कवीस। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको हम कहते हैं आशु कवि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है आगत पथिक, ऑप्शन नंबर बी है प्रवत्य पथिक, ऑप्शन नंबर सी है प्रोसित पथिक और ऑप्शन नंबर डी है आगमिष्यत पथिक। आगमिष्यत पथिक। ठीक, तो आगमिष्यत पथिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, आगमिष्यत पथिक। आगमिष्यत पथिक या ऐसे कहिएगा आगमिष्यत पथिक। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो आगमिष्यत पथिक वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो, अगर ये पूछ ले तो क्या करेंगे? आगत पथिक। दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो अर्थात गया है, आने वाला है, उसका हम कहेंगे आगमिष्यत पथिक। और अगर यह कह ले कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसको हम कहेंगे आगत पथिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन नंबर ए है स्वेच्छाचारी, बी है स्ववश्य, ऑप्शन नंबर सी है आत्माभिमत और ऑप्शन नंबर डी है मतानुयायी। तो दोस्तों अपने मत को मानने वाला इसको हम कहते हैं आत्माभिमत। क्या कहते हैं? आत्माभिमत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आत्माभिमत। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला उसे हम कहते हैं स्वेच्छाचारी। क्या कहते हैं?
स्वेच्छाचारी, और अपने ही वश में रहने वाला उसे हम कहते हैं स्ववश्य। क्या कहते हैं? स्ववश्य। और मत के अनुसार चलने वाले को हम कहते हैं मतानुयायी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए है इंद्रियजीत, ऑप्शन नंबर बी है इंद्रिय निग्रह, ऑप्शन नंबर सी है इंद्रियातीत, और ऑप्शन नंबर डी है इंद्रधनुष। तो जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो उसे हम कहते हैं इंद्रियातीत। क्या कहते हैं दोस्तों? इंद्रियातीत। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। अगला क्वेश्चन, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आधिदैविक, ऑप्शन नंबर बी है आधि भौतिक, ऑप्शन नंबर सी है आधि दैहिक, और ऑप्शन नंबर डी है आत्मघाती। तो दोस्तों धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, इसको हम कहते हैं आधि भौतिक। क्या कहते हैं? आधि भौतिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन नंबर ए है इंदिवर, ऑप्शन नंबर बी है नीलाभ, ऑप्शन नंबर सी है पुंडरीक, और ऑप्शन नंबर डी है नीलाक्ष। तो नीले रंग का कमल के लिए क्या सही है? इंदिवर। क्या कहते हैं? इंदिवर कहते हैं इसको, इंदिवर। ठीक, सही शब्द है। और जिसकी आभा नीली हो उसे हम कहते हैं नीलाभ। जिसकी आभा नीली हो उसे हम क्या कहेंगे? नीलाभ। सफेद रंग के कमल को हम कहते हैं पुंडरीक। सफेद रंग के कमल को क्या कहेंगे? पुंडरीक। और जिसकी आंखें नीली हो उसे हम कहते हैं नीलाक्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ऑप्शन नंबर ए है आग्नेय, ऑप्शन नंबर बी है ईशान, ऑप्शन नंबर सी है वायव्य, और ऑप्शन नंबर डी है नैऋत्य। नैऋत्य। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसको हम कहते हैं आग्नेय। क्या कहते हैं? आग्नेय। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको हम कहते हैं ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसको हम कहते हैं वायव्य, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसको हम कहते हैं नैऋत्य। क्या कहते हैं? नैऋत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है द्विज, ऑप्शन नंबर बी है उद्भिज, ऑप्शन नंबर सी है स्वयंभू, और ऑप्शन नंबर डी है भूधर। तो जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द है उद्भिज। क्या हो जाएगा? उद्भिज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, उद्भिज। अगला क्वेश्चन, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए है घाटी, बी है उपत्यका, सी है द्रोण, और डी है बेसिन। तो पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा उपत्यका। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपत्यका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपत्यका। ठीक है, और अगर कहा जाए कि पर्वत का ऊपरी भाग तो क्या कहते हैं? आदित्यका। क्या कहेंगे? आदित्यका। अगर कहा जाए पर्वत का ऊपरी भाग तो क्या कहेंगे? आदित्यका। अगला क्वेश्चन, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है उर्वरा, बी है उपकृत, सी कृतज्ञ, और डी कृतार्थ। तो जिस पर उपकार किया गया हो उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द, उसको हम कहते हैं उपकृत। क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। तो औदार्य दाता, ऑप्शन नंबर ए जो दान करता रहता है, ऑप्शन नंबर बी जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, ऑप्शन नंबर सी जो उदारता दिखाता है, और ऑप्शन नंबर डी जो उदारता ना दिखाता हो। तो औदार्य दाता का मतलब होता है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, औदार्य दाता कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है। ठीक, और जो
अगर ये कहा कि जो उदारता दिखाता हो तो उसको हम कहते हैं औदार्य, जो उदारता दिखाता हो उसको हम कहते हैं औदार्य। अगला क्वेश्चन, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, इसके लिए शब्द है ऑप्शन नंबर ए निर्धन, बी कृपण, सी मितव्ययी और डी क्षिप्रहस्त। तो क्या हो जाएगा, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कृपण कहते हैं। क्या कहते हैं, कृपण। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, और कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, और जिसका हाथ तेज चलता है उसे हम क्षिप्रहस्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसका हाथ तेज चलता है उसे हम क्षिप्रहस्त कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है कर्णफूल, ऑप्शन नंबर बी है कर्णाभरण, ऑप्शन नंबर सी है कर्णपाली और ऑप्शन नंबर डी है कर्ण। तो कान के नीचे का लटका हुआ कोमल भाग, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर्णपाली। क्या कहते हैं, कर्णपाली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कान के नीचे का लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है, और कान में पहनने वाला जो आभूषण आता है उसको हम कर्णफूल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ होगा। जिसे यह ना जान पड़ता हो क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए है कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन नंबर बी है कर्तव्यहीन, ऑप्शन नंबर सी है किंग कर्तव्य विमूढ़ और ऑप्शन नंबर डी है लाचार। तो जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं उसे हम कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है अश्रुति, ऑप्शन नंबर बी सर्वप्रिय, ऑप्शन नंबर सी लोकोक्ति और ऑप्शन नंबर डी है किंवदंती। तो इसमें ऑप्शन, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द है किंवदंती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, किंवदंती। अगला क्वेश्चन, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए जीवनी, बी संस्मरण, सी खंड काव्य और डी महाकाव्य। तो दोस्तों, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द है खंड काव्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, खंड काव्य। अगला क्वेश्चन, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए है मृग के समान आंख वाली स्त्री, ऑप्शन नंबर बी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, ऑप्शन नंबर सी मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री और ऑप्शन नंबर डी हंस के समान चलने वाली स्त्री। तो गजगामिनी अर्थात हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गजगामिनी अर्थात हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है आलोचक, ऑप्शन नंबर बी है छिद्रान्वेषी, ऑप्शन नंबर सी ईर्ष्यालु और ऑप्शन नंबर डी अज्ञानी। तो किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, इसके लिए का एक शब्द है छिद्रान्वेषी। क्या है, छिद्रान्वेषी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीतने की इच्छा हेतु, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है जीविसा, ऑप्शन नंबर बी है जिगीसा, ऑप्शन नंबर सी है विजयेच्छा और ऑप्शन नंबर डी है जयेच्छु। तो जीतने की इच्छा अर्थात जिगीसा। क्या है, जिगीसा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिगीसा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, जीतने की इच्छा जिगीसा। ठीक, और अधिक समय तक जीने की इच्छा होती है जिजीविसा। क्या है, जीविसा। अधिक समय तक जीने की इच्छा जीविसा। अगला क्वेश्चन, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्या है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है विजित, बी है विजेता, सी है जिगीसु और डी है जिज्ञासु। तो क्या हो जाएगा,
किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिगीषु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके पहले क्वेश्चन था जीतने की इच्छा, तो क्या था? जिगीषा। और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो। ऑप्शन नंबर ए जितेंद्री, बी अजेय, सी जलचर और डी जिज्ञासु। तो जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हो गया है कि जिसमें जानने की इच्छा हो, बहुत अधिक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तैरने या पार होने का इच्छुक, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द। तो तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए है तैराक, बी है तितीर्षु, सी तारक और डी तारड़क। तो तैरने या पार करने का इच्छुक, इसके हम कहते हैं तितीर्षु। क्या कहते हैं? तितीर्षु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तितीर्षु। ठीक है, तो तैरने या पार करने का इच्छुक। अगला शब्द क्वेश्चन है, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है ऋण, बी है तकावी, सी अनुबंध और डी अनुग्रह। तो दोस्तों वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसको हम कहते हैं तकावी। क्या कहते हैं? तकावी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है सोम, बी है द्विज, सी वर्ण और डी श्रेष्ठ। तो दोस्तों चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द अगर हम कहें तो उसको हम कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं? द्विज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, द्विज। ठीक, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर ए दुराग्रह, बी है अनुग्रही, सी है दुराग्रही और डी है कुआग्रही। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों दुराग्रही। क्या है? दुराग्रही। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों 30 क्वेश्चंस आज थे, एक वाक्य के लिए एक शब्द। दोस्तों हैं तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अधिक वीडियो लग जाएगी। कल और परसों दो दिन क्लास इसकी और चलाएंगे, इसके बाद फिर दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दोस्तों हम क्वेश्चंस को करते ही हम क्वेश्चन करते रहेंगे और चैप्टर को पूरा करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जब आपके एग्जामिनेशंस आ जाएंगे तो रैपिडली हम ऑनलाइन क्लासेस लेके आपकी सिलेबस को और अच्छे से एक बार रिवीजन करके कंप्लीट कर देंगे। तब तक क्वेश्चंस से ही हम जो है क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्वेश्चन का प्रहार करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि क्वेश्चंस ही क्वेश्चन आपको तैयार होते रहें। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।